हेलो बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग का पंचमा पाठ अर्थात 5वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है शरीरावयवाः। यहाँ पे 2 शब्दों का संधि किया हुआ है, शरीर जोर अवयवाः। अवयव मतलब होता है अंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है अवयवाः यानी बहुत सारे अंग, यानी अंग का बहुवचन है, इसीलिए अवयवाः। एक अंग रहेगा तो बोलेंगे अवयव, शरीर अवयव, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अंगों के विषय में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, इसीलिए अवयवाः का प्रयोग हुआ है। अध्यापकः भो छात्रा भवन्तः शरीरस्य महत्वं जानन्ति किम्? अध्यापक बोलते हैं बच्चों से, हे छात्रों, क्या आप लोग शरीर के महत्व को जानते हैं? सर्वे छात्रा आम महोदय वयम जानीमः। सभी छात्र बोलते हैं, हाँ महोदय, हम लोग जानते हैं। अध्यापक यथा अहम प्रदर्शयामि तथा सर्वे प्रदर्शयन्तु। अध्यापक बच्चों से कहते हैं, छात्रों से कहते हैं कि जैसा मैं दिखाता हूँ वैसा आप भी दिखाएं, या तुम सब भी दिखाओ। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं, आम प्रदर्शयामः, ठीक है, हम लोग दिखाते हैं। अध्यापक एषः मम शिरः, यह मेरा सिर है। सर्वे छात्रा एषः मम शिरः, सभी छात्र बोलते हैं, यह मेरा सिर है, और वो अपने सिर को दिखाते भी हैं। अध्यापक रेखा भवत्या कर्णो कुत्र? अध्यापक रेखा से पूछते हैं, रेखा तुम्हारे कान कहाँ हैं? यहाँ पे देखो, कर्णो यानी 2 कान। कर्ण का अर्थ होता है एक कान, और कर्णो यानी 2 कान। तो हमारे तो 2 कान होते हैं ना, इसलिए कर्णों का प्रयोग हुआ है। तो रेखा से क्या पूछते हैं, रेखा तुम्हारे कान कहाँ हैं? कुत्र यानी कहाँ हैं? रेखा एतो मम कर्णौ। रेखा अपने दोनों कान को छूकर बोलती है, ये दोनों मेरे कान हैं। अध्यापक भवान कर्णाभ्याम किम करोति? अध्यापक पूछते हैं रेखा से कि आप कान से क्या करते हैं? अभिषेक अहम कर्णाभ्याम शृणोमि। अभिषेक बोलता है, मैं कान से सुनता हूँ। अध्यापक भवतः नेत्रे कुत्र? अध्यापक पूछते हैं बच्चों से, आपके नेत्र कहाँ हैं? नेत्र यानी आँख, यानी आपकी आँखें कहाँ हैं? कैलाश एते मम नेत्रे। कैलाश बताता है कि ये मेरे नेत्र हैं। नेत्र भी 2 होते हैं ना, आँखें 2 होती हैं, इसलिए एते यानी 2, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अध्यापक भवान नेत्राभ्याम किम करोति? अध्यापक पूछते हैं, आप आँखों से क्या करते हैं? कैलाश अहम नेत्राभ्याम पश्यामि। कैलाश बताता है कि हम लोग आँखों से देखते हैं। अध्यापक माले भवत्या नासिका कुत्र? अध्यापक माला से पूछते हैं, हे माला, तुम्हारी नाक कहाँ है? माला एषा मम नासिका। माला अपनी नाक को छूती है और बोलती है, यह मेरी नाक है। अध्यापक बोलते हैं, भवती नासिकायाम किम करोति? आप नाक से क्या करती हैं? माला अहम नासिकायाम जिघ्रामि। माला बताती है कि मैं नाक से सूंघती हूँ। नाक किस काम में आता है? नाक सूंघने में भी काम आता है, और नाक का और एक काम क्या है? सांस लेना। तो यहाँ पे सूंघने के लिए बता रही है वो कि नाक से हम लोग सूंघते हैं। अध्यापक भवत्या मुखे कति दंताः सन्ति? अध्यापक पूछते हैं कि आपके मुख में कितने दांत हैं? संगीता मम मुखे 32 दंताः सन्ति। संगीता बताती है, मेरे मुख में 32 दांत हैं। अध्यापक
भवता दंतः किम करोति। अध्यापक पूछते हैं कि आप दांत से क्या करते हैं। संगीता, अहम दंतः भोजनस्य चर्वणम करोमि। मैं दांत से भोजन चबाती हूँ। अध्यापक, ऋषभा भवतः जिह्वा कुत्र। अध्यापक पूछते हैं ऋषभ से, ऋषभ तुम्हारी जीभ कहाँ है। जिह्वा यानी जीभ। ऋषभा, एषा मम जिह्वा। ऋषभ अपनी जीभ दिखाकर कहता है यह मेरी जीभ है। अहम जिह्वया आस्वादयामि। मैं जीभ से चखता हूँ, स्वाद लेता हूँ। अध्यापक, भवन्तः सर्वे अंगानि प्रदर्शयन्तु कार्याणि च वदन्तु। अध्यापक बोलते हैं कि आप सभी अपने अंगों को दिखाएं और उनके कार्य भी बताएं कि किस अंग के क्या कार्य हैं। अक्षय, अक्षय उठता है, एतौ मम हस्तौ। अक्षय बोलता है ये दोनों मेरे हाथ हैं। वयम हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः। हम लोग हाथों से काम करते हैं। आशीष, अब आशीष बोलता है एतौ मम पादौ। ये दोनों मेरे पैर हैं। वयम पादाभ्याम चलामः। हम लोग पैरों से चलते हैं। कृष्ण, एतत् मम उदरम। कृष्ण अपना पेट दिखाकर कहता है कि यह मेरा पेट है। उदरम यानी पेट। एषा ग्रीवा, यह गर्दन है। एतौ ओष्ठौ, फिर वो ओठ को दिखाता है। ओठ दो होते हैं इसलिए ओष्ठौ, ये द्विवचन है। ये दोनों ओठ है। एषः ललाटः, यह लिलार है। एतौ स्कंधौ, ये दोनों कंधे हैं। एतत् पृष्ठम, यह पीठ है। अध्यापक, पर्याप्तम पर्याप्तम। अध्यापक बोलते हैं वाह बहुत हो गया, बहुत हो गया। भो प्रिय, हे प्रिया, भवत्या हस्ते कति अंगुलियाँ सन्ति। वो प्रिया से पूछते हैं कि हे प्रिया, तुम्हारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं। हाथ तो दो होते हैं लेकिन यहाँ पे हस्ते यानी एक हाथ के विषय में पूछा गया है कि तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं या कितनी उंगलियां हैं। तासाम नामानी जानाति किम, क्या तुम उनके नाम जानती हो। प्रिया, पंच अंगुल्यम। प्रिया बताती है कि 5 अंगुलियां हैं। अध्यापका, अंगुली नाम अपि नामानी भवन्ति किम। अध्यापक बोलते हैं कि अंगुलियों के नाम भी होते हैं क्या। प्रिया, आम। प्रिया बोलती है हाँ। ऐसा अंगुष्ठा, वो अंगूठा दिखाकर बताती है कि यह अंगूठा है। ऐसा तर्जनी, यह तर्जनी है। अंगूठे की बगल वाली अंगुली को तर्जनी कहते हैं। ऐसा मध्यमा, और बीच वाली अंगुली को मध्यमा कहते हैं। तो प्रिया बता रही है कि यह मध्यमा अंगुली है। ऐसा अनामिका, और मध्यमा के बगल वाली अंगुली को अनामिका कहते हैं, जिसमें अधिकतर लोग अंगूठी पहनते हैं। उसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है। ऐसा कनिष्ठिका च, और यह कनिष्ठिका है यानी कानी उंगली है। कनिष्ठ मतलब होता है छोटी या तो कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली है। प्रज्ञात, प्रज्ञात बोलता है अहो अहम अपि वदामि अंगुष्ठः तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका च। प्रज्ञात बोलता है ओहो मैं भी बोलूँगा, मैं भी बोलता हूँ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। अध्यापका, शोभनम, सर्वाणि अंगानि स्वस्थानि भवन्ति चेत शरीरम स्वस्थः भवति। अध्यापक बोलते हैं कि बहुत अच्छा, सभी अंग स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तथा च स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थम मस्तिष्कम भवति। और ऐसे भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी जो स्वस्थ रहेगा तभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और वो अच्छा सोच सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, हर काम अच्छी तरह से कर सकता है। तो बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में मैं इसी पाठ में आए हुए कठिन कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी।